जय हिंद। आज के इस डिस्कशन में हम लोग जानेंगे आखिर G20 है क्या, G20 को लेकर आखिर इतना मुद्दा क्यों बना हुआ है। देख सकते हैं कभी पाकिस्तान हिंदुस्तान का विरोध कर रहा है, कभी चाइना हिंदुस्तान का विरोध कर रहा है और कई देश जो हैं G20 के बैठक में वो आया ही नहीं है और बहुत से देश जो है वो G20 के बैठक में आ गया है। तो चलिए आज के इस डिस्कशन में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, आज के इस टॉपिक को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर G20 है क्या, इस G20 को क्यों बनाया गया था, G20 को हिंदुस्तान के बैठक से क्या फायदा होने वाला है, हिंदुस्तान की इकोनॉमी पर इससे क्या प्रभाव पड़ने वाला है, हिंदुस्तान की इकोनॉमी किस तरीके से आगे बढ़ेगा। आज के इस डिस्कशन में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे और इससे रिलेटेड कई क्वेश्चन को हम लोग लेंगे जो मतलब काफ़ी सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। देख सकते हैं G20 अंतर्राष्ट्रीय संगठन भारत और अंतर्राष्ट्रीय समूह, इससे लेकर एक क्वेश्चन होगा भारत की विदेश नीति, भारत के विदेश नीति में G20 का महत्व, अंतर्राष्ट्रीय समूह पर वैश्विक घटना का चुनौतियाँ। देखिए इसको हम लोग देखेंगे और चर्चा में क्यों है G20, इसको हम लोग देखेंगे। हाल ही में विदेश मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ द एक्सटर्नल अफेयर्स MEA ने घोषणा की है कि भारत 2023 को क्या करेगा, भारत 2023 को G20 की अध्यक्षता करने वाला, जो हाल फिलहाल में देख सकते हैं कि उसकी शुरुआत कश्मीर, सिलीगुड़ी और दार्जिलिंग से इसकी शुरुआत हो चुकी है। 17वां G20 राष्ट्राध्यक्षों, देखिए 17वां G20, ये जो G20 का ये हो रहा है, ये 17वां G20 का अध्यक्ष हो रहा है और शासनाध्यक्ष का शिखर सम्मेलन नवंबर 2022 में नवंबर 2022 में इंडोनेशिया ने किया था। उसके बाद क्या मिल गया था, भारत को मिल गया था 1 दिसंबर 2022 से भारत के पास है G20 की अध्यक्षता। भारत दिसंबर 2022 से G20 की अध्यक्षता ग्रहण करेगा। देखिए 2022 से अध्ययन करेगा, तो कुछ इस तरीके से ये छापा गया था बहुत पहले। तो चलिए हाल फिलहाल में ये मुद्दा क्या है और G20 क्या है, इसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग G20 क्या है इसको समझने की कोशिश करते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि आखिर ये G20 को लेकर ये मुद्दा आखिर क्यों है। तो सबसे पहले G20 में कितने देश हैं, G20 में है 20 देश इसमें शामिल है, इसीलिए इसको 20 कहा जाता है, मतलब 20 यानी ग्रुप ऑफ 20। तो सबसे पहले आता है इंडिया, दूसरा आता है जापान देश, उसके बाद आता है इंडोनेशिया, क्या आता है इंडोनेशिया, उसके बाद आता है फ्रांस, क्या आता है फ्रांस, उसके बाद आता है मैक्सिको, कौन आता है मैक्सिको। तो ये सब मिलकर जो स्थापना किया गया था 1999 में इसकी शुरुआत किया गया था। चलिए आगे देखते हैं कुछ इस तरीके से, इंडिया, जापान, इंडोनेशिया, फ्रांस के बाद कुछ इस तरीके से क्या आता है, चाइना आता है, उसके बाद तुर्की आता है, जर्मनी आता है, उसके बाद आता है अर्जेंटीना, आगे देखते हैं इटली। तो कुछ इस तरीके से ये देश आते हैं और ये देश ने भी, इसमें से भी बहुत से देश हैं जिन्होंने इस G20 सम्मेलन का विरोध किया है, इसमें से कोई भी विरोध नहीं किया है और इसमें से जो देश हैं वो भी यहाँ पे विरोध किया है। देखिए चाइना सबसे पहले यहाँ पे विरोध किया है, वो कहा है कि जो ये POK है इससे लोग, देखिए वो विरोध क्यों किया है, क्योंकि आप लोग को पहले बताए थे CPEC चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये पाकिस्तान से होकर गुजर रहा है। तो ये जो पाकिस्तान से होकर गुजर रहा है, ये पाकिस्तान के साथ मिलकर ये हमारे जो देश है, हमारे देश का जो भाग है, अभिन्न भाग है, टूटा हुआ भाग है, मतलब POK से होकर गुजरता है। तो इसीलिए वो उन्होंने पाकिस्तान के दबाव में आकर इसका विरोध किया है, क्योंकि वो अगर चाइना अगर हिंदुस्तान का सपोर्ट कर देगा तो उसको मालूम है कि हिंदुस्तान मेरा साथ देने वाला है नहीं, POK वो अपने देश में शामिल कर लेगा और हमको गुजरने इससे नहीं देगा जाएगा। तो इस तरीके से चाइना क्या किया है, पाकिस्तान के साथ मिलकर इस POK से जो रास्ता गुजर रहा है, जो अफगानिस्तान में हाल फिलहाल में कर दिया गया है, इसी रास्ता को गुजारने के लिए किया गया है। तो पाकिस्तान भी इस पर दबाव बनाया है और जो ये चाइना है ये खुद भी इसमें नहीं आया है और इसका विरोध क्या है कि इस विवादित भूमि पे जो किया गया है इसका हम सपोर्ट नहीं करते हैं। इसी को देखते हुए तुर्की ने भी इसमें सपोर्ट मतलब शामिल नहीं हुआ है, क्या नहीं हुआ है, शामिल नहीं हुआ है, बाकी ये तीनों देश हुआ है। चलिए आगे यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया शामिल हुआ है, सऊदी अरबिया ये भी नहीं हुआ है, ये भी चाइना के दबाव में आकर नहीं हुआ है, और कनाडा ये भी नहीं हुआ है, रसिया, यूनाइटेड किंगडम और शायद अमेरिका, ये सभी देश जो दिख रहे हैं ये शामिल इसमें नहीं हुआ है। चलिए आगे हम लोग अब देखते हैं कि मतलब ये G20 आखिर बनाया क्यों गया था, इसको हम लोग देखते हैं। तो G20 क्यों बनाया गया था इसके बारे में बात करते हैं। तो G20 देखिए 1999 में एक आर्थिक संकट आ गया था, इसी को लेकर इस G20 को बनाया गया था। क्यों बनाया गया था, आर्थिक जो संकट आ गया था उसी को लेकर इस G20 को बनाया गया था और इससे रिलेटेड मतलब
काफ़ी यहाँ पे मुद्दे को लिया गया। यहाँ पे देखिए क्या है, हाल ही में विदेश मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ द एक्सटर्नल अफेयर्स यमी ने घोषणा की है कि भारत वर्ष 2023 में नई दिल्ली में G20 की अध्यक्षता करेगा। देखिए इससे पहले इंडोनेशिया किया था 2022 में, उसके बाद दिसंबर 1 दिसंबर से भारत को दे दिया गया था, और फिर 30 सितंबर को भारत का जो ये है 30 नवंबर को जो है भारत का जो इसको दिया गया है ये खत्म हो जाएगा। तो चलिए आगे अब हम लोग देखते हैं कि G20 की आखिर शुरुआत क्यों हुई थी, G20 की शुरुआत के पीछे क्या कारण था, उसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले G20 की शुरुआत 1999 में एशियाई वित्त संकट के बाद वित्त मंत्रियों द्वारा किया गया था। वित्त मंत्रियों और जो केंद्रीय बैंक था उसके द्वारा किया गया था, उसके जो गवर्नर था उसके द्वारा किया गया था। वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए और एक मंच के रूप में स्थापना की गई थी। देखिए अगर हम लोग बात करते हैं कि हाल फिलहाल में 3 जगह हो चुका है, इसका सम्मेलन हो चुका है। जो फाइनल सम्मेलन होगा वो दिल्ली में होने वाला है, 9 से 10 सितंबर में उसका होने वाला है। जब 15 अगस्त का जब आज़ादी का अमृत महोत्सव बन जाएगा उसके बाद ये होने वाला है। तो DWG डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप के द्वारा जो ये जम्मू कश्मीर में हुआ है, फिलहाल डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप के द्वारा हुआ है। ये क्यों हुआ है, कि जो सितंबर में होने वाला है उसी की तैयारी में लगा हुआ है कि किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखकर इसको किया जाए। चलिए इस G20 का थीम क्या है इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। तो G20 का थीम क्या है, G20 का थीम है कुछ इस तरीके से। पहला क्या आता है, रिन्यूएबल। देख सकते हैं कि यहाँ पे सोलर सिस्टम लगाया हुआ है। इससे भारतीय जो नवीकरणीय संसाधन है इसमें काफ़ी आगे बढ़ने वाला है। और यहाँ पे आगे देख सकते हैं हेल्थ के सेक्टर में काफ़ी आगे बढ़ने वाला है भारत। हेल्थ के सेक्टर से रिलेटेड जो भी ये 20 देश हैं, ये 20 देश सब रिलेटेड यहाँ पे काम करने वाला है। आगे देखते हैं डिजिटल इंडिया। देखिए डिजिटल इंडिया में जो है इसमें डिजिटल इंडिया को आगे बढ़ाने के तौर पर काम किया जाएगा। और जापान के साथ भी देख सकते हैं कि रुपया का मामला शुरू हो गया है, इसको भी लेकर आगे बढ़ा जाएगा। देखिए लाइफ को लेकर चिंता व्यक्त किया जाएगा, किस तरीके से लाइफ को आगे बढ़ाया जाए, किस तरीके से लोगों की ज़िंदगी बदले, ग्लोबलाइज किया जाएगा सभी को। आगे देखते हैं एग्रीकल्चर खेतीबाड़ी से रिलेटेड मुद्दों को उठाया जाएगा, क्योंकि भारत के जो जनसंख्या है वो 70% एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। और स्टेप्स कुछ इस तरीके से दिया जाएगा। और कल्चर, यहाँ के जो कल्चर हैं इसको फैलाने की बात को कहा जाएगा। और यहाँ पे एजुकेशन के क्षेत्र में काफ़ी रेवोल्यूशन लाने वाला है। इस G20 समिट के बाद एजुकेशन में काफ़ी रेवोल्यूशन दिखाई दिया जाएगा। उसके बाद देखिए एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल को बढ़ाया दिया जाएगा, क्योंकि देख सकते हैं सरकारी स्किल में अभी देख सकते हैं कि 10 से 20 लाख लोग UPSC में एग्जाम दे रहे हैं, इससे बहुत ही कम लोग पास हो रहे हैं। तो एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल को बढ़ावा दिया जाएगा। फाइनेंशियल इंक्लूसिव उसको भी देखा जाएगा। और टूरिज्म, कश्मीर में जो ये हुआ है इसको टूरिज्म को लेकर ही हुआ है, टूरिज्म को पर ही ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। कश्मीर का जो ये थीम है वहाँ पे टूरिज्म का ही है। अलग अलग जगह पर जो होगा उसका अलग अलग थीम होगा। वोमेन लीड डेवलपमेंट, देखिए वोमेन को डेवलपमेंट करने के लिए उसको सिलाई का काम जैसे देख सकते हैं कि गाँव में दिया जाता है, अलग अलग जो आजीविका चलाने के लिए दिया जाएगा, इस तरीके से काम दिया जाएगा। अंति कोऑपरेशन, कुछ इस तरीके से अलग अलग काम को अंजाम दिया जाएगा G20 के तहत, और काफ़ी सारे फैसले लिए जाएंगे। तो ये काफ़ी सारे G20 से रिलेटेड यहाँ पे दिया गया है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि G20 से रिलेटेड सभी देशों को एक ही यहाँ पे मैनिफेस्टो में दिखाया गया है। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि G20 क्या है, किस तरीके से कार्य करने वाला है, और किस तरीके से अलग अलग देशों में इसका विरोध भी हो रहा है। लेकिन विरोध होने के बाद भी भारत तो देख सकते हैं कि वर्ल्ड पावर है, भारत ग्रेट, इंडिया इज़ ग्रेट कंट्री। तो इंडिया किस तरीके से देख सकते हैं कि इन सभी को पछाड़ते हुए इस G20 समिट को आखिर तक पूरा कर लिया है। देखिए कि जम्मू कश्मीर में जो है वो आज 24 तारीख को लास्ट डेट है, तो ये पूरा कर लिया है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी तरीके के टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।